नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसने दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। सोवियत संघ, एक सुपर पावर का बेहद नाटकीय अंत। तो एक सवाल जो उस वक्त सबके मन में था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। एक ऐसा सिस्टम जो आधी दुनिया पर हावी था, वो अचानक रातों रात कैसे बिखर सकता है। तो इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत ही विवादास्पद आर्थिक प्रयोग में। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा सपोर्ट था और जिसने वादा किया था कि वो सब कुछ बदल देगा। इसे नाम दिया गया शॉक थेरेपी। मतलब जैसा नाम से ही लग रहा है, आघात पहुंचाकर इलाज करना। ये एक बहुत ही जबरदस्त और अचानक से लाया गया बदलाव था। मकसद ये था कि पूरे समाज को, पूरी इकोनॉमी को जितनी जल्दी हो सके पूरी तरह से बदल दिया जाए। तो आखिर इस थेरेपी में था क्या? देखिए, इसमें कुछ बड़े और कह सकते हैं बहुत ही कड़े कदम उठाए गए। मकसद साफ था, पुरानी कम्युनिस्ट व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना और उसकी जगह एक नई कैपिटलिस्ट व्यवस्था खड़ी करना। और हाँ, इनमें से हर एक कदम अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और पता है इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया? इसे नाम दिया गया है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल। सोचिए, गराज सेल, क्योंकि जितने भी सरकारी उद्योग थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं, उन्हें बहुत ही सस्ती कीमतों पर, मतलब सचमुच कौड़ियों के दाम पर प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया था। अब जब इतने बड़े और तेज बदलाव हों, तो उनके नतीजे भी वैसे ही होते हैं, एकदम तुरंत और बहुत ही गंभीर। और इसका असर पड़ा लाखों करोड़ों आम लोगों की जिंदगी पर। जरा सोचिए, लगभग 90% सरकारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेट लोगों और कंपनियों को बेच दिया गया, और वो भी जैसा हमने कहा बहुत ही कम दाम पर। कहते हैं कि यहीं से रूस के वो अमीर ओलिगार्क्स पैदा हुए जिनके बारे में हम आज भी आए दिन सुनते रहते हैं। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि समाज की जो पूरी इकोनॉमिक बुनियाद थी वो लगभग रातों रात चरमरा गई। लोगों ने जो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बचा रखी थी वो एक झटके में बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी रूबल की वैल्यू एकदम से गिर गई और महंगाई ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं थी, समाज का जो पूरा ताना बाना था वो भी बिखर गया। जो पुराना सोशल वेलफेयर का सिस्टम था, मतलब सरकार की तरफ से जो मदद मिलती थी, वो खत्म हो गया। और जब वो सिस्टम टूटा तो उसकी जगह जो खालीपन आया, उसे भरा अमीर गरीब के बीच की खाई ने और ऑर्गेनाइज क्राइम ने, जिसे लोग माफिया राज कहने लगे। अब ये जो आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल मची थी, इसने एक तरह से चिंगारी का काम किया। इसने पूरे इलाके में उन झगड़ों और तनावों को हवा दे दी जो कई दशकों से कहीं ना कहीं दबे हुए थे। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये उस दौर की नई पॉलिटिकल सच्चाई है। एक बड़ा विशाल सोवियत संघ अब 15 अलग अलग आज़ाद देशों में बंट चुका था। और जाहिर है, जब नई नई सीमाएं खिंचती हैं तो उनके साथ नए नए तनाव भी पैदा होते हैं। और ये जो नई नई आज़ादी मिली थी, ये कई जगहों पर बहुत ही खूनी साबित हुई। कई जगह हिंसक आंदोलन हुए, गृह युद्ध छिड़ गए, और इन सब ने मिलकर न सिर्फ यूरोप और एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी उथल-पुथल कर दिया। अच्छा, अब आते हैं भारत पर। भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसका सबसे करीबी, सबसे ताकतवर दोस्त सोवियत संघ अब नहीं रहा था। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक जबरदस्त मोड़ था। दुनिया भारत के लिए अचानक से पूरी तरह बदल चुकी थी। कोल्ड वॉर के टाइम पर भारत और सोवियत संघ की दोस्ती बहुत गहरी थी, मतलब हर लेवल पर। एक तरफ सोवियत संघ भारत में स्टील प्लांट लगाने में मदद कर रहा था, तो दूसरी तरफ मिलिट्री के साजो सामान भी दे रहा था। और हाँ, कल्चरल रिश्ता भी था। बॉलीवुड फिल्में वहाँ बहुत पॉपुलर थी। और ये जो कल्चरल कनेक्शन था ना, ये कमाल का था। सोच कर देखिए, राज कपूर जैसे हमारे फिल्मी सितारे और हमारा संगीत सोवियत संघ के घर घर में मशहूर थे। तो ये रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच का नहीं था, ये लोगों के दिलों का रिश्ता था। तो जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके बाद ये रिश्ता भी बदला। अब ये दोस्ती किसी विचारधारा पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल गई। मतलब अब दोनों देश अपने फायदे और कॉमन इंटरेस्ट्स के हिसाब से साथ काम करने लगे। तो सवाल ये है कि जब दो सुपर पावर्स की ये होड़ खत्म हुई तो दुनिया पर इसका आखिर असर क्या हुआ?
कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि दुनिया में पावर का जो बैलेंस था वो एक तरफ झुक गया है। मतलब दुनिया अब बाइपोलर नहीं रही जहां दो सुपर पावर हों। अब वो यूनिपोलर बन गई थी, यानी सिर्फ एक सुपर पावर, और वो था अमेरिका। लेकिन सोवियत संघ का ये जो उथल-पुथल भरा अंत था, वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया, और एक बड़ा सवाल भी। सवाल ये कि एक सुपर पावर के इस तरह बिखर जाने से और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के बनने से दुनिया ने आखिर क्या सबक सीखा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मायने रखता है।